ओके, तो आज सिर्फ बॉक्सेस ही नहीं, वीडियो बनाने का वजह भी बढ़ा है। तीनों के प्राइसेस 30-35,000 के बीच में है एंड इंपॉर्टेंट बात, तीनों का चिपसेट भी सेम है। तो वेल ऑप्टिमाइज्ड कौन है? टेस्टिंग्स तो भाई ऑ से लेकर ज्ञा तक हुए हैं, बीजीएमआई, हीटिंग, जेंसिन, कैमरा, नेटवर्क, बैटरी, सब कुछ। तो रिजल्ट्स को जानने के लिए बने रहिए। एंड हाँ, दिस इज नॉट जस्ट अ कंपैरिजन, इन तीनों का रिव्यू भी मानिए। इन्फिनिक्स के बड़े बॉक्स में एक स्पीकर है एंड मेन फोन वाला बॉक्स है। तीनों में टाइप सी केबल, पिन एंड पेपर तो है, पर जहां नथिंग 4a में चार्जर नहीं है, वहीं 70 फ्यूजन में केस नहीं है। कमियां तो दोनों में है, पर 4a का कमी थोड़ा महंगा है, इसीलिए उसके थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स कटे। वैसे 60 प्रो का ये जो स्पीकर है वो एक वायरलेस चार्जर भी है। ध्यान दीजिए, वायरलेस चार्जर है, वायरलेस पावर बैंक नहीं, तो केबल आप जब तक नहीं लगाएंगे चार्ज नहीं होगा। बाकी ये फोन का स्टैंड भी बन जाएगा, पर जो साउंड क्वालिटी है उसमें लाउडनेस तो है, पर बेस कुछ ज्यादा ही ऐड कर दिया गया है। थोड़ी डिटेलिंग्स पर काम करने की जरूरत थी इसमें। फिर भी फ्री में मिले तो जहर भी स्वीकार है, क्यों नहीं। तीनों का लुक टोटली डिफरेंट है। नथिंग में फुली ट्रांसपेरेंट एंड ग्लास बॉडी है, पर ग्लास का प्रोटेक्शन क्या है वो तो मेंशन नहीं किया है कंपनी ने, पर हाँ स्क्रैचेस काफी जल्दी आ रहे हैं। पॉकेट में चाबी है, मूंगफली है, तो जल्दी आएंगे, इसीलिए तुरंत ही आप लैमिनेशन या कवर यूज करिएगा। बाकी वहीं इन्फिनिक्स में प्लेन लुक है प्लास्टिक बॉडी के साथ में, पर हाँ इसका जो साइड फ्रेम है वो एल्यूमिनियम का है, वहीं अदर दोनों का प्लास्टिक का। तो यहाँ इन्फिनिक्स थोड़ा अपनी ड्यूरेबिलिटी को दर्शाता है। बाकी वहीं मोटो का वही पुराना प्लेन विगल लेदर टाइप स्टाइल है। मोटो कहता है नाइलन इंस्पायर्ड फिनिश है, इसीलिए रब करने पर थोड़ा सा फैब्रिक एंड हार्ड रफ पेपर टाइप का फील है। पर वहीं इन्फिनिक्स में मैट है तो स्मूथ फील है, पर 4a में ग्लास है तो सॉफ्ट फील है, फ्रिक्शन काफी ज्यादा है। एंड ग्लास के चलते नथिंग में फिंगर इंप्रेशंस काफी आते हैं। वहीं इन्फिनिक्स का कैमरा सेटअप ग्लॉसी है, तो उसमें वहां देखने को मिलता है। इतने सब के साथ इनके बॉडी में एक और डिफरेंस है, 4a एंड इन्फिनिक्स जहां टोटली फ्लैट है, वहीं 70 फ्यूजन चारों ओर से कर्व है। अदरवाइज तीनों में कैमरा बम्प है। कैमरे बम्प को लेकर मोटाई देखेंगे तो तीनों की थिकनेस सेम लगेगी, पर विदाउट कैमरा बम्प थिकनेस 4a की सबसे ज्यादा है। एंड वहीं मोटो में बैटरी ज्यादा होते हुए भी थिकनेस भी कम है, वेट भी कम है एंड चौड़ाई भी कम है, इसीलिए थोड़ा सा बेटर इन हैंड फील मोटो प्रोवाइड करता है। सो थोड़े पॉइंट्स इसके बड़े, पर हाँ पोर्ट्स एंड बटन में पॉइंट्स इन्फिनिक्स ले गया, बिकॉज नंबर ऑफ एक्स्ट्रा चीजें उसी में है। लाइक सेकेंडरी माइक तो तीनों में है, पर वन टैप AI बटन के साथ में IR ब्लास्टर एंड हार्ट रेट सेंसर सिर्फ इन्फिनिक्स में ही है। अदरवाइज तीनों सेम है। राइट में पावर एंड वॉल्यूम की, लेफ्ट में एक्स्ट्रा बटन सिर्फ 70 फ्यूजन में नहीं है, ऊपर की ओर सेकेंडरी माइक, नीचे में स्पीकर, चार्जिंग पोर्ट, प्राइमरी माइक एंड सिम स्लॉट है। वैसे इन्फिनिक्स का IR ब्लास्टर, हार्ट रेट सेंसर हमने चेक किया, प्रॉपर वर्किंग था, तो पॉइंट्स काटने के कोई वजह नहीं मिले। वैसे स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट तीनों में है, पर देयर इज अ डिफरेंस। लाउडनेस में बिना किसी शक के नथिंग फोन 4a बेटर है। वहीं क्वालिटी में भी बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है उसमें नथिंग फोन 4a बेटर है, बिकॉज थोड़ा डीप साउंड है, सिनेमैटिक टाइप है। पर वहीं अदर दोनों में इतना डीप साउंड नहीं है, पर हाँ अदर दोनों में इनके सेटिंग्स इनको खास बनाते हैं। इन्फिनिक्स में JBL वाली, तो वहीं मोटो में डॉल्बी वाली सेटिंग है। दोनों में ही आप अपने नीड के अकॉर्डिंग साउंड सेटिंग चेंज कर सकते हैं, पर एक बात है, मोटो में सेटिंग्स कुछ ज्यादा ही हैं। आप खुद से बेस, ट्रेवल, वोकल्स वगैरह को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मतलब नथिंग में लाउडनेस, वहीं मोटो में सेटिंग बेस्ट है, पर इन्फिनिक्स का साउंड एंड सेटिंग दोनों कम है, सो इसके थोड़े पॉइंट्स कटे। पर दोस्तों तीनों ही फोन में एमोलेड डिस्प्ले होते हुए किसका पॉइंट कटेगा किसका नहीं, वो जानने से पहले अगर आपको वीडियो थोड़ी भी मतलब इतना भी पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज बहुत जरूरत है, 100 के जल्द पहुंचना है। ओके, तो तीनों में ही यूट्यूब के साथ ऑफलाइन में 2160p का सपोर्ट मिलता है, पर अगर ऑन पेपर देखें तो रिजोल्यूशन सपोर्ट 70 फ्यूजन का हाईएस्ट, वहीं 60 प्रो का लोएस्ट है, सो उसी के अकॉर्डिंग पॉइंट्स भी मिले। बाकी HDR10+ तीनों में, पर नेटफ्लिक्स पर तीनों में नहीं सपोर्ट करता। वहीं 10 बिट डिस्प्ले तीनों में, पर कलर में डिफरेंसेस हैं। क्लियरली यहाँ वार्मेस्ट टोन, डीप ब्लैक एक्सपीरियंस 70 फ्यूजन देता है। वैसे मोटो वार्मेस्ट तो है, पर कई जगह वो ओवर सैचुरेटेड फील होता है, खासकर ग्रीन कलर में। वहीं सेकंड नंबर पर वार्मनेस में नथिंग फोन 4a है, पर 60 प्रो अदर दोनों के कंपैरिजन में लेस वार्म एंड लेस पंची है। एंड सेटिंग से जब हमने मोड भी ब्राइट कलर पर शिफ्ट किया, फिर भी डिफरेंस नहीं मिल रहा था, इसीलिए फोन 4a को सबसे हाईएस्ट पॉइंट मिले। अदरवाइज तीनों का डायनेमिक रेंज नियरली सिमिलर है। मैक्सिमम रिजोल्यूशन पर 2x स्पीड पर भी जिटर तीनों में नहीं मिलता, एंड वहीं तीनों का डिस्प्ले प्रोटेक्शन भी सेम है, तो सेम पॉइंट्स मिले। पर हाँ बेजल्स के पॉइंट 70 फ्यूजन
ले गया बिकॉज थिनेस्ट बेजल उसी के हैं, बिकॉज चारों ओर से वो कर्व है, पर सबसे थिकेस्ट बेजल 4A का है तो उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स कटे। बाकी दोस्तों ब्राइटनेस में थोड़ा ट्विस्ट है, ऑन पेपर ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, पर डिजिटल लक्स मीटर में नथिंग फोन 4A का बेटर ब्राइटनेस मिलता है, मतलब कि इंडोर में टू बी ऑनेस्ट बेटर मिलता भी है। पर जब हम HBM को चेक करने सनलाइट में गए, HBM मतलब हाई ब्राइटनेस मोड, सनलाइट के प्रेजेंस में ये ऑटोमेटिकली ही इनेबल हो जाता है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में हाई ब्राइटनेस मोड सबसे इफेक्टिव 70 फ्यूजन का था एंड सबसे लोएस्ट 4A का, एंड सबसे ज्यादा ब्राइटनेस की नीड हमें धूप में ही होती है, इसीलिए 4A के पॉइंट्स कटे। एंड वैसे तीनों में एमोलेड डिस्प्ले है तो फ्लिकर मिलेगा, पर 4A एंड 60 Pro की PWM फ्रीक्वेंसी हाई है तो फ्लिकर नहीं दिखते। पर निश्चिंत रहिए 70 फ्यूजन में भी एक फ्लिकर प्रिवेंशन मोड है, जिसको इनेबल करने के बाद उसमें भी फ्लिकर कम हो जाते हैं, तो दिक्कत तीनों में नहीं है, तीनों को सेम पॉइंट्स मिले। एट लास्ट रिफ्रेश रेट में ऑन पेपर इन्फिनिक्स बेटर है बिकॉज 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, एंड इनके सेटिंग के अकॉर्डिंग गिने चुने एप्स में 144 हर्ट्ज सपोर्टेड है। चलिए मैं मान भी लिया, पर टेस्टिंग में 144 हर्ट्ज ना सेटिंग में दिखा, ना फाइल्स को में, ना कहीं भी। ये दिक्कत इन्फिनिक्स के पिछले डिवाइसेस में नहीं था, अभी चालू हुआ है, एंड ये लोग भी शायद रियलमी बन रहे हैं तो उनका भी यही वीडियो देना पड़ेगा लगता है। एंड 144 हर्ट्ज तो छोड़िए, 120 हर्ट्ज भी क्रोम में ये लोग नहीं दे पाते, पर अदर दोनों में 120 हर्ट्ज प्रॉपर है तो सेम पॉइंट्स मिले। खैर डिस्प्ले वाइज ऐसे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, यहाँ बेटर 70 फ्यूजन है इफ यू लव कर्व डिस्प्ले, अदरवाइज फ्लैट में 4A ही सही है। पर परफॉर्मेंस में कौन सा सही है जबकि तीनों का चिपसेट सेम है, वही जानने के लिए पहले हमने एंटी चेक किया तो नथिंग बेटर स्कोर दिया, पर 3D मार्क में 4A मात खा गया, वहीं गीक में तो तीनों ही सेम आ गए। पर एक्चुअल डिफरेंस का पता चला रीड एंड राइट में 60 Pro के कम पॉइंट्स थे बिकॉज उसी में सिर्फ UFS 2.2 है, एंड ये डिफरेंस झलक कर आया जब हमने स्पीड टेस्ट किया। इंस्टॉलिंग, कॉपिंग, एक्सपोर्टिंग के रिजल्ट में क्लियरली दिखता है 60 Pro कॉपिंग में हैवी ऐप ओपनिंग एंड इंस्टॉलिंग में काफी स्लो है, पर नथिंग फोन 4A कई जगह फास्ट है तो उसे थोड़े बेटर पॉइंट्स मिले। पर सिर्फ इतने ही टेस्टिंग से मुझे थोड़ा शक होता है, इसीलिए मैं और टेस्टिंग करता हूँ, लाइक BGMI एंड जेंसिन भी किया हमने। तीनों में 60 एंड 90 FPS दोनों है। 60 FPS में तो तीनों में डिफरेंस नहीं है, और 90 FPS में 4A बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। हाई परफॉर्मेंस मोड पर भी 90 FPS फोन 4A दे ही नहीं पाता, 60 to 70 पर ही स्टक हो जाता है। पर इन्फिनिक्स एंड मोटो में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, 90 FPS चलता है। पर यहाँ एक कैच है, थोड़े स्टेबल FPS के चलते मोटो का थोड़ा स्मूथनेस बेटर फील होता है, रियलिटी में भी फील होता है, ये नहीं कि बस नंबर्स में। बाकी 120 FPS का सपोर्ट नथिंग एंड मोटो देते हैं, पर बस ऑन पेपर, बिकॉज 120 FPS मोड पे दोनों ही 90 FPS रन कराते हैं। क्लियरली आप भाई FPS रीडिंग में देख भी सकते हैं। तो मतलब BGMI एक्सपीरियंस में इन तीनों में से 70 फ्यूजन बेस्ट है तो 4A। बाकी जेंसिन को हमने ट्राई किया मीडियम 30 FPS पर, 70 फ्यूजन तो थ्रू आउट द गेम अच्छा था, पर 20 मिनट के गेमिंग में 4A एंड 60 Pro में 1-2 लैग्स मिले। बाकी मीडियम 60 FPS की सेटिंग पर तो 4A 45 से 47 FPS के बीच रहता है, वहीं इन्फिनिक्स एंड मोटो 60 FPS प्रोवाइड करते हैं, पर 5-10 मिनट की गेमिंग के बाद ही उनका भी FPS 50-44 तक ड्रॉप हो जाता है। जेंसिन में ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, पर स्टिल मोटो थोड़ा बेटर है, सो बेटर पॉइंट्स उसे मिले। बाकी देखिए हमने इंस्टेंट टैप ओपनिंग किया, फ्लुएंट तो तीनों है, बट फिंगर के लिए हल्का स्लो या कहें अनक्विक मोटो फील होगा। ये कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा सा और फास्ट किया जा सकता था। बाकी बैकग्राउंड में हार्डवेयर एंड हैवी ऐप स्विचिंग में तीनों ही हैंडल कर ले रहे थे स्मूथली, बस इन्फिनिक्स थोड़ा हैवी एप्स आने पर लैगी फील देता है कुछ ज्यादा ही। एंड वहीं अगर हैवी एप्स लाइक जेंसिन वगैरह ओपन करेंगे 60 Pro में तो बार बार भाई 15 to 20 सेकंड का पॉज हो जाता है, पता नहीं क्यों। तो ये सब टेस्टिंग हिंट देती हैं कि इन्फिनिक्स नोट 60 Pro परफॉर्मेंस के लिए सही नहीं है। वहीं ये दोनों सही तो हैं, पर नथिंग भाई गेमिंग के लिए नहीं है, गेमिंग यूजर थोड़ा दूर रहे इससे। खैर वैसे बाकी हमने हीटिंग टेस्ट भी किया BGMI में डिफरेंट सेटिंग पर, टेस्ट करने के बाद ऐसे कुछ रिजल्ट्स मिले। देखिए वेपर चैम्बर तो तीनों में है, फिर भी नथिंग 60 FPS पे थोड़ा एक्स्ट्रा हीट किया, पर अदर जगह ये था कि कॉमन था हीट। पर फिर जब हमने अगला टेस्ट जेंसिन का किया तो वहां पर भी 4A 60 FPS पर थोड़ा ज्यादा गर्म हुआ, पर ये देखकर अच्छा लगा कि 70 फ्यूजन में बेटर 60 FPS था, मतलब कि लोड इस पे ज्यादा था, फिर भी ये हीट कम हुआ, गुड। बाकी वहीं जब हमने अगला टेस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग का किया तो यहाँ 4K रिजोल्यूशन पर 30 मिनट की रिकॉर्डिंग में तीनों का हीट नियरली सिमिलर था, एंड वहीं CPU थ्रॉटलिंग में भी एज सच कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो मतलब तीनों में अनवांटेड कोई इशू नहीं है, पर हाँ 4A थोड़ा गेमिंग में स्ट्रगल करता है तो एक्स्ट्रा हीट भी करता है, इसीलिए थोड़े पॉइंट्स इसके कटे। अब आ जाते हैं सीधा सॉफ्टवेयर पे। तीनों में ही Android 16 है, अपडेट पॉलिसी भी अच्छी खासी है, पर 1 ईयर का एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अपडेट 4A देगा तो 4A को बेटर पॉइंट्स मिले। पर एक चीज हमने नोटिस किया, नोट 60 Pro पिछले महीने लॉन्च हुआ है ना, पर इसमें एंड्रॉइड सिक्योरिटी अपडेट अभी फरवरी का है, एंड ये लोग हमेशा करते हैं, थोड़े अपडेट में ये लोग कमजोर हैं। तो अगर इन्फिनिक्स इस बजट में फोन बना रही है तो ये सब चीजें नहीं चलेंगी। खैर वैसे तीनों में ही काफी क्लीन एक्सपीरियंस मिलता है, थोड़े ब्लोटवेयर्स हैं वही फेसबुक इंस्टा वाले एंड खुद के निजी कुछ सॉफ्टवेयर्स, बाकी वही एड्स में वही लॉक स्क्रीन स्टोरी सब में है। पर हाँ ये है कि नोट 60 Pro
एंड 70 फ्यूजन में एक अलग से प्ले स्टोर एडेड है, खोलेंगे तो सिर्फ ऐड ही दिखेगा। अगर इनका नोटिफिकेशन ऑन रहा तो आप ऑफ कर दीजिएगा। बाकी हमने तीनों में एनिमेशंस चेक किया, काफी स्मूथ एक्सपीरियंस तीनों में है, पर जो फ्लुएंसी है ना भाई, उस मामले में इन्फिनिक्स काफी बेटर हो गया है। बेस्ट एनिमेशन मैं इसी का कहूंगा, नथिंग भी बेस्ट हो जाता, पर इसमें एक दिक्कत है, ऐप जब आप क्लोज करेंगे तो सेटल डाउन वाला इफेक्ट कभी कभी मिस हो जाता है, एंड ये चीज मुझे कॉन्टिन्यूअसली 2 हफ्ते से मिल रहा है, तो अपडेट में इसे ठीक करने की जरूरत है। पर हाँ, ये है कि नथिंग एनिमेशन में एक जगह एक्स्ट्रा है, फोन ओपनिंग एंड क्लोजिंग में, वहीं 70 फ्यूजन में सिर्फ फोन ओपनिंग एनिमेशन है, पर इन्फिनिक्स में ये दोनों चीज नहीं है। पर हाँ, इन्फिनिक्स की फ्लुएंसी बेस्ट है, तो काइंड ऑफ पॉइंट बैलेंस हो गया भाई। बाकी हैप्टिक मोटर तो तीनों में है, पर इंटेंसिटी मुझे 4A का थोड़ा ज्यादा फील हुआ, मुझे लगता है ग्लास बैक है इसी वजह से, पर डोंट वरी, इसे आप सेटिंग से कम ज्यादा कर सकते हैं। पर हैप्टिक वाइज मैं 70 फ्यूजन को एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिया, बिकॉज इसमें एक्स्ट्रा इफेक्ट्स हैं, लाइक रिसेंट मेनू में स्क्रॉल करने पर टेक्टाइल इफेक्ट मोटो देता है, एंड ये फास्ट एंड स्लो भी होता है, जिस स्पीड से आप रिसेंट बार को स्क्रॉल करेंगे। अच्छा लगा। वैसे अदर सेंसर्स लाइक हमने जायरो को भी चेक किया, तो यहाँ तीनों कॉमन से हैं, वहीं फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक स्पीड भी तीनों ही फोन का काफी तेज है, एंड वहीं इन तीनों ही फोन के एम्बिएंट सेंसर के साथ साथ प्रॉक्सिमिटी सेंसर में भी कोई दिक्कत नहीं देखने को मुझे मिली। तो इन जगहों पर तीनों को सेम पॉइंट्स मिले। पर हाँ, इतने सारे लिस्ट ऑफ यूआई फीचर्स में कौन सा बेस्ट निकल कर आएगा वो भी जानना रह गया है। तीनों ही फोन में फीचर्स लाइक ऐप लॉक, सर्किल टू सर्च, इंस्टेंट स्क्रीन ट्रांसलेशन मिल जाता है, पर फीचर्स लाइक एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले इन्फिनिक्स में है, एंड इसको आप एज अ फैशन, एज अ टाइमर, एज अ चार्जिंग परसेंटेज यूज कर सकते हैं, एंड वहीं वॉल्यूम एंड ये वन टैप AI बटन की मदद से आप इसमें गेम वगैरह भी खेल सकते हैं। अच्छा कॉन्सेप्ट है, यूनिक है, इस बजट में मिलता नहीं है कहीं जल्दी। वैसे इन्फिनिक्स में एक रिंग लाइट भी मिलता है डिफरेंट कलर ऑप्शन के साथ में। बाकी नथिंग में पीछे डिस्प्ले तो नहीं, पर ये ग्लिफ लाइट वाला कॉन्सेप्ट जरूर है, जो कि एज अ वॉल्यूम मीटर, नोटिफिकेशन इंडिकेटर, टाइमर, उबर जोमेटो का प्रोग्रेस रिपोर्ट सब दिखाएगा। बाकी क्लोन ऐप तीनों में है, पर इन्फिनिक्स एंड मोटो के लिए लिमिटेड एप्स के लिए है। AOD भी तीनों में है, पर तीनों में कमी है। 4A एंड 70 फ्यूजन में ऑलवेज तो रख सकते हैं, पर इन्फिनिक्स जैसा वॉलपेपर नहीं है। वहीं बाकी साइड बार वाला फीचर 4A में नहीं है, इंस्टेंट पिक्चर कटआउट 70 फ्यूजन में नहीं है, वहीं AI रिफ्लेक्शन इरेजर भी 70 फ्यूजन में नहीं है। वैसे इन्फिनिक्स में ये फीचर दिया गया है उनके गैलरी में, पर वो वर्क नहीं करता है, अपडेट में ठीक करने की जरूरत है। ऐसे ही इन्फिनिक्स में AI नोट्स है, समरी वगैरह बनाने वाले फीचर्स तो हैं, पर काम नहीं करता, एंड वहीं AI रिकॉर्डिंग समरी का भी ऑप्शन है, पर यहाँ पर भी वही हाल है, वर्क नहीं करता। पर हाँ, 70 फ्यूजन में ये फीचर है एंड प्रॉपर वर्क भी करता है। वैसे 70 फ्यूजन में सिर्फ सेक करने पर टॉर्च वाला फीचर, ट्विस्ट पर कैमरा, बैक डबल टैप पर स्क्रीनशॉट वगैरह का ऑप्शन मिलता है, एंड वहीं इसी में सिर्फ स्मार्ट कनेक्ट फीचर है, मतलब फोन एंड पीसी में आप स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना सकते हैं, पीसी का कर्सर फोन में लाके यूज कर सकते हैं, फोन के सारे फाइल्स, ऐप का एक्सेस, इवन कैमरे का एक्सेस आप डेस्कटॉप पर ले सकते हैं। पर हाँ, ये है कि मोटो में फीचर्स लाइक ऐप को बड़ा करना, छोटा करना, नोटिफिकेशन बार में कस्टमाइजेशन करना, ये सब नहीं हो पाता। वैसे इन्फिनिक्स में ऐप बड़े छोटे कुछ लिमिटेड ऐप्स में ही होते हैं, ना जाने क्यों। बाकी वहीं NFC सिर्फ 4A में नहीं है, तो मतलब कॉन्टैक्टलेस पेमेंट नहीं उसमें कर सकते। खैर, वैसे AI इरेजर वाला ऑप्शन तीनों ही फोन में मिल जाता है, ऐसे ही स्प्लिट व्यू भी तीनों में है, पर इन्फिनिक्स में कई सारे ऐप्स इंक्लूडिंग इंस्टा एंड X में आप यूज ही नहीं कर सकते। वहीं फ्लोटिंग विंडो भी तीनों में है, पर नथिंग एंड इन्फिनिक्स में 1 एंड 2 ऐप से ज्यादा यूज नहीं कर सकते, पर मोटो में 3 से ज्यादा भी कर सकते हैं। बाकी वॉलपेपर में तीनों में यूनिक फीचर है, नथिंग में आप AI वॉलपेपर स्टूडियो से खुद का वॉलपेपर जनरेट कर सकते हैं, इन्फिनिक्स में डेप्थ इफेक्ट वाला वॉलपेपर मिलता है, ऐप थोड़े हाइड हो जाएंगे वॉलपेपर के पीछे। वहीं 70 फ्यूजन में काफी आई कैचिंग डायनेमिक लाइव वॉलपेपर्स मिलते हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल फीचर्स में नो डाउट इन्फिनिक्स के फीचर्स काफी ज्यादा हैं, इसीलिए इन्फिनिक्स के पॉइंट्स भी बढ़े, पर इन्फिनिक्स में कई सारे फीचर्स हैं जो वर्क नहीं करते हैं, अपडेट में सख्त जरूरत है सही करने की। पर हाँ, ये है कि गेम मोड के फीचर्स इन्फिनिक्स में काफी प्रॉपर वर्क करते हैं, एंड सबसे ज्यादा उसी में है। बाकी ये कुछ अदर इंपॉर्टेंट स्पेक्स हैं, यहाँ नथिंग थोड़ा मात खाता है, बिकॉज कई चीजें लोअर वर्जन की हैं। वैसे नथिंग में गूगल डायलर है, तो कॉल रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट होगा, पर अगर आप ये विडजेट यूज करते हैं नथिंग का, देन आप बिना अनाउंसमेंट के भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बाकी वहीं हमने 5G स्पीड चेक किया, तो हमारे एरिया में तीनों में आगे पीछे सिमिलर सा ही मिल रहा था। एट लास्ट रही बात बैटरी बैकअप की, तो इसके लिए मैं एक अलग से टेस्ट किया। पहले फुल ब्राइटनेस एंड वॉल्यूम पर 2 आवर यूट्यूब चलाया, फिर 2 आवर इंस्टा, देन 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग, एंड देन जेंसिन खेल रहा था। अभी 1 घंटे कुछ ही मिनट हुए थे कि तभी नथिंग फोन 4A डेड होने के कगार पर आ गया था। पर उस टाइम पर 60 प्रो में 11, तो वहीं 70 फ्यूजन में 41% बैटरी
बैटरी थी, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किसकी कितनी बैकअप मिलेगी। बाकी बैटरी बड़ी होने के चलते चार्जिंग स्पीड थोड़ा सा कम मिलेगा 70 फ्यूजन का। खैर वैसे बाकी हमने आइडल रेंज टेस्ट भी किया, विद सिम, विदाउट सिम, विद वाईफाई, विदाउट वाईफाई। तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग इन्फिनिक्स ना जाने क्यों थोड़ा ज्यादा ही बैटरी ड्रेन कर रहा है, इतना होना नहीं चाहिए, इसीलिए उसके थोड़े पॉइंट्स यहाँ कटे। रही बात कैमरे की, तो डिटेल में हमने कैमरा टेस्ट इस वीडियो में किया था, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स टेबल निकल कर आए थे। फोन 4 में ऑप्टिकल लेंस के चलते डिटेलिंग्स वगैरह अच्छी थी, पर ह्यूमन स्किन कलर टोन वगैरह काफी डिस्टर्ब था। वहीं भाई इन्फिनिक्स का डायनेमिक रेंज काफी डिस्टर्ब था। वहीं 70 फ्यूजन का कलर डायनेमिक रेंज ठीक था, पर थोड़ा सा फीचर एंड डिटेलिंग्स में मात खा रहा था। एंड अगर कैमरे पॉइंट्स को ओवरऑल पॉइंट्स में मिला दें तो ऐसे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, एंड यहाँ डिफरेंस ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। पर लेट मी क्लियर 3 थिंग्स। अगर आपको बैटरी अच्छी चाहिए, गेमिंग टॉप नॉच करनी है, तो आप भाई H70 फ्यूजन पर जाइए, पर तभी अगर आपको कर्व डिस्प्ले पसंद है। पर अगर आप गेम्स को सिर्फ इंजॉयमेंट लेवल पे खेलते हैं, ना कि कॉम्पिटिटिव लेवल पर, एंड बैटरी एक दिन तक आपको चलानी हो, नॉर्मल यूजर है आप, एंड इंपॉर्टेंट बात कैमरा अच्छा चाहिए, पर एक शर्त पे ह्यूमन स्किन कलर सही हो जाए, तब आप बेहिचक 4A पर जाइए। वहीं अगर नॉर्मल यूज के साथ मेन पर्पस आपका शो ऑफ है, तो इन्फिनिक्स पर जाइए। परफॉर्मेंस एवरेज है, पर UI फीचर्स एंड बाहर से भी जो फीचर्स हैं वो इंसेन है भाई। बाकी इस बजट में नॉट C6, Vivo T5 Pro वगैरह है, उसमें भी चिपसेट सेम ही है भाई। अगर उन पर वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट में बताइएगा, पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक शेयर भी। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, ख्याल रखिए, जय हिंद।